ठीक है, पिछले हफ्ते हम लोगों ने पवित्र आत्मा आपके जीवन को कैसे बदलता है, हम इसका पहला भाग देखे थे। और आज हम आ, इसी टॉपिक पे रहेंगे, लेकिन हम उसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। ठीक है, पवित्र आत्मा आपके जीवन को कैसे बदलता है, इसका दूसरा भाग आज है। देखिए, पिछले हफ्ते मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आत्मिक उन्नति या आत्मिक परिवर्तन हमारे जीवन में जो होता है, वो एक माइक्रोवेव की तरह नहीं होता है। जैसा कि झट आप माइक्रोवेव में खाना रख दो और बटन दबाओ तो तुरंत वो गर्म हो जाएगा। आत्मिक जीवन में, आत्मिक उन्नति में परिवर्तन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हमने देखा था कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करता है, परिवर्तन का कार्य हमारे जीवन में पाप से हमें छुटकारा दिलाकर हमें पवित्रता में बढ़ाने का जो कार्य होता है, जिसको हम पवित्रीकरण का कार्य कहते हैं, वो कार्य धीरे धीरे होता है। ठीक है, हम यहां पर उद्धार के कार्य का विषय नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग जो उद्धार का कार्य है, जो नया जन्म का कार्य है, जो हमारे पत्थर जैसे हृदय को निकालकर मांस वाला हृदय जो हमको देता है परमेश्वर, वो एक क्षण भर में होता है। ठीक है, तुरंत हो जाता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, हम यहां पर हमारे आत्मिक जीवन में हर दिन प्रतिदिन के जीवन में जो आत्मिक परिवर्तन हम देखते हैं, ये आत्मिक परिवर्तन एक तंदूर के समान होता है। माइक्रोवेव नहीं, एक तंदूर, जहां पर खाना धीमे धीमे बनता है, जहां पर परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे दिलों को कोमल बनाता है। और वो जब तक कार्य करता है तब तक, जैसा कि तंदूर में खाना नरम हो जाता है, वैसे ही हमारे हृदयों को वो नरम करता है। जैसा खाना लचीला हो जाता है, वैसे ही हमारे हृदयों को वो लचीला करता है। और तब तक हमारे हृदय में कार्य करता है जब तक कि हम उसके हाथों के अनुरूप ना हो जाए। ठीक है, ये बातों को हमने पिछली बार देखा था, तो थोड़ी बातों को मैं आपके आगे आपको याद दिलाना चाहता हूं, ताकि हम इस बात को याद रखे, भूल ना जाए। ठीक है, जो पार्ट 1 ने हमने देखा था। तो पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करता था, मैंने कहा था कि 4 मुख्य तरीके हैं, और उनमें से 2 मुख्य तरीकों को हमने पिछली बार देखा था। और उसमें सबसे पहला था कि उद्धार में पवित्र आत्मा का कार्य, कैसे पवित्र आत्मा हमें उद्धार में हमारे जीवन में वो कार्य करता है, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन सैल्वेशन। और इस बात को समझने के लिए 2 बुनियादी बातें मैंने आपके आगे रखी थी। उसमें से पहले था पुनर्जन्म, जिसको रीजेनरेशन कहते हैं। ठीक है, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो परमेश्वर ने मसीह में हमको, मसीह के साथ हमको जिलाया। ये जिलाने का काम, हमको पुनर्जीवित करने का काम, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था। ध्यान ध्यान दीजिए कि ये पुनर्जन्म जो दूसरे धर्मों में कहते हैं कि मरने के बाद फिर से जन्म लोगे, तुम बार बार जन्म लेते रहोगे, उस पुनर्जन्म के विषय में नहीं है। बाइबल के अनुसार पुनर्जन्म हमारे आत्मा, जो हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ दूर होने के कारण, जब हम मृत्यु की दशा में हम जीवन जी रहे थे, तब पवित्र आत्मा हमें एक नया जन्म देता है, जिसके कारण हम पुनर्जीवित होते हैं। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और यह बात दूसरे कुरिन्थियों के 5:17 में हम देखते हैं, जहां पर वचन ऐसा लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। मतलब जो मसीह में है, जो पुनर्जीवित होता है, उसके लिए अब पुरानी सारी बातें बीत गई है। वो पुराना मनुष्य नहीं है, अब वो नया मनुष्य बन जाता है। वो मसीह में एक नई सृष्टि हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद दूसरी बात, जो बुनियादी बात इस पवित्र आत्मा के उद्धार के कार्य में हमने दूसरी बात देखी थी, वो थी धर्मी ठहरना, जस्टिफिकेशन। ठीक है, धर्मी ठहरना, इसका मतलब जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था कि यह सिद्धांत का अर्थ है कि एक विश्वासी को परमेश्वर धर्मी ठहराता है, मतलब उसे पाप के साथ उसकी जो सजा उसको मिलनी चाहिए, उस सजा से उसको क्या करता है, वो बरी कर देता है। पाप की सजा जो मृत्यु है, अनंत मृत्यु है, उससे परमेश्वर उसको बरी कर देता है। अब पाप के दंड की जो जो पाप या पाप के कारण जो सजा हमको मिलनी चाहिए, वो सजा के हम हकदार अभी नहीं होते। धर्मी ठहरना यह बात है कि जहां पर परमेश्वर हमको ये घोषित करता है कि अब हम धर्मी हैं, अब हम पापी नहीं है। परमेश्वर द्वारा किसी विश्वासी को धर्मी घोषित करने का जो कारण है वो भी हमने देखा था। जैसा कि यदि हम परमेश्वर के न्यायालय में अगर हम ठहरते हैं और हमारे पापों के कारण अगर परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, तो हमें उस अनंत मृत्यु की सजा हमको मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर हमको धर्मी ऐसे ठहराता है कि मानो कि हमने कभी पाप किया ही नहीं। और ये किस कारण करता है परमेश्वर? ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य, उसने जो हमारे लिए जो कार्य किया है, उसी के कारण परमेश्वर ये धर्मी ठहराने का कार्य हमारे जीवन में करता है। ठीक है, ये बात मैं आपको पिछली बार बताया था कि परमेश्वर हमको ये घोषित करता है कि अब मसीह के कारण, क्योंकि हमने मसीह पर विश्वास किया है और केवल विश्वास के कारण ही परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, धर्मी घोषित करता है। और ये सारे नए नियम में हम देख पाते हैं कि हम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर ही धर्मी ठहर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने और एक बात जो पवित्र आत्मा का कार्य है, हमने देखा था कि पवित्र आत्मा में पवित्रकरण में पवित्र आत्मा का कार्य, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन सैंक्टिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि पवित्र होना, इसका मतलब है कि अलग किया जाना संसार से, पाप से, खुद के अपने कामों से हमें अलग किया जाना। ठीक है, तो पवित्र और अलग होने का मतलब है कि आप अपने जीवन को इस तरह से जिए कि आप किसी भी चीज या व्यक्ति से ज्यादा परमेश्वर का आदर करें। पवित्र होने का मतलब है कि आप अपने आचरण, फैसलों, नजरिए और मानसिकता को उसके वचन के प्रकाश में देखें, ना कि इस दुनिया के दबाव के अनुसार। पिछली बार हमने ये देखा था, और उतना ही नहीं, हमने ये भी देखा था कि बाइबल हमको 3 प्रकार के पवित्रीकरण के विषय में सिखाती है। सबसे पहले स्थितिगत पवित्रीकरण, पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन, जहां पर हम जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति है, जो नया जन्म पाए हुए व्यक्ति है, हम विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे जो हमने लाया है, जो ईमान उस पर हमने लाया है, जिसके कारण हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, तो ये स्थितिगत पवित्रीकरण, हम अब उसके आगे हमारी स्थिति में हम पवित्र ठहरे हैं। हम आज पवित्र है, परमेश्वर की दृष्टि में हम पोजिशनली हम उसके बन गए हैं और हम उसके आगे हम पवित्र है। भले ही हम हमारे स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से हम पापी ही हैं हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण, क्योंकि उसकी धार्मिकता हमको दी गई है, परमेश्वर के आगे हम पोजिशनली स्थिति में, हम आत्मिक स्थिति में हम परमेश्वर के आगे हम धर्मी है। उसके बाद हमने दूसरी बात हमने देखी थी प्रगतिशील पवित्रीकरण। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन। प्रगतिशील पवित्रीकरण इस पतित दुनिया में रहते हुए भी आत्मिक उन्नति या आत्मिक विकास और पवित्रता की निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसके विषय में हमने पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर
पवित्र आत्मा किस रीति से इस प्रक्रिया को हमारे जीवन में शुरू करता है। जब हम उद्धार पाते हैं उस वक्त से यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और पवित्र आत्मा प्रगतिशील पवित्रीकरण में हमें आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता है और वचन के द्वारा हमें दिन प्रतिदिन नया बनाते जाता है। नवीनीकरण कहते हैं, जिसमें वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमको नया बनाते जाता है। जब कोई विश्वासी, ध्यान दीजिए, यदि कोई विश्वासी इस प्रगतिशील पवित्रीकरण में नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये कार्य उसमें कभी हुआ ही नहीं है, वो कभी पवित्रता, धार्मिकता, परमेश्वर के स्वरूप में वो दिन प्रतिदिन विकास नहीं कर रहा है, उन्नति नहीं कर रहा है, तो हमने देखा है कि संभावना ये है कि उसके जीवन में कभी भी उद्धार का काम हुआ ही नहीं, उद्धार का कार्य उसके जीवन में कभी हुआ ही नहीं है। यह प्रगतिशील पवित्रीकरण प्रमाण देता है, हमको साबित करता है कि हमारे जीवन में उद्धार का कार्य हुआ है। लेकिन एक बात और भी हमें ध्यान रखना है कि जब कोई विश्वासी पाप में लगा रहता है और आज्ञाकारिता का विरोध करता है, तो कैसे परमेश्वर उसको इस पवित्रीकरण में आगे बढ़ाएगा? क्या परमेश्वर अपने पवित्रीकरण करने वाला वो अनुग्रह जो है, क्या उसको रोक देगा? नहीं रोकेगा वो। लेकिन परमेश्वर अपने कार्य करने का जो रूप है उसको बदल देगा। मैंने पिछली बार बताया था आपको, यदि कोई अपने हृदय को ऐसे कठिन कर लेता है और किसी पाप में बार बार गिरकर उसी से संघर्ष करते रहता है और एक वक्त अगर वो आज्ञाकारिता का विरोध करते हुए परमेश्वर के रास्ते पे वो नहीं चलता है, तो परमेश्वर अब क्या करता है पता है? उसको अनुशासन में उसकी ताड़ना करता है और ऐसे ऐसे परिणाम उसको देखना पड़ता है, ऐसे ऐसे नतीजे उसके जीवन में आ जाएंगे जिसके कारण वो बहुत दुखों को या क्लेशों को झेलना पड़ेगा उसको। और साथ ही साथ जो परमेश्वर की उपस्थिति, ठीक है, जब हम परमेश्वर के साथ जीवन जीते हैं, परमेश्वर के साथ हम अपने संबंध में, अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में जो उसकी उपस्थिति की जो खुशी होती है, आनंद होता है, वो दूर हो जाता है और परमेश्वर वो दूरी का एहसास हमें दिलाता है कि हम कितने दूर हो गए। और उतना ही नहीं, जो आत्मिक आनंद, इसका भी हम नुकसान उठाते हैं हम लोग। तो इस रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में प्रगतिशील पवित्रीकरण का कार्य करता है। और मैंने ये भी बताया था, तीसरी बात, पूर्ण पवित्रीकरण, परफेक्ट सैंक्टिफिकेशन या सिद्ध पवित्रीकरण, जहां पर जब हम इस संसार को छोड़ देंगे या प्रभु जी का आगमन होगा, दूसरा आगमन होगा, वहां पर तब संपूर्ण रीति से हम पवित्र बन जाएंगे। ठीक है, यह कार्य समाप्त हो जाएगा और प्रभु के आगे हम संपूर्ण रीति से हम पवित्र ठहरेंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं दूसरा भाग कि पवित्र आत्मा हमको कैसे बदलता है, और इसी के विषय में अब मैं तीसरा कार्य, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जिस तरीके से काम करता है, मैं तीसरा कार्य जो है मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, और वो है प्रकाशन में पवित्र आत्मा का कार्य, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन इल्यूमिनेशन। ठीक है, आपने कभी सुना है या नहीं सुना मैं नहीं जानता, लेकिन यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। कहीं ना कहीं आपको इस विषय में पता ही होगा, लेकिन आज थोड़ा हम विस्तार से देखने वाले हैं कि यह कार्य क्या है। What is this work of Holy Spirit in illumination? प्रकाशन में पवित्र आत्मा का कार्य। ठीक है, सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये प्रकाशन क्या है। What is this illumination? इसका मतलब क्या है? प्रकाशन का मतलब क्या है? ठीक है, प्रकाशन पवित्र आत्मा का एक अद्भुत कार्य है जिसमें वह हमारी आत्मिक आंखें खोलता है,
ताकि हम परमेश्वर के वचन को सही रूप से समझे, उस पर विश्वास करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। समझ में आई बात आपको? धर्मेंद्र, समझ में आया? हा? प्रकाशन पवित्र आत्मा का एक अद्भुत कार्य है जिसमें वह हमारी आत्मिक आंखें खोलता है। ठीक है, हमारे आत्मिक आंखों को वो खोल देता है। और किस कारण खोलता है? ताकि हम परमेश्वर के वचन को सही रूप से हम समझे, एक, उस पर विश्वास करें, दो, और उसे अपने जीवन में लागू करें। यह कोई नया प्रकाशन नहीं है, ध्यान दीजिए। ठीक है, यह कोई न्यू रेवलेशन, एक नया प्रकाशन नहीं है, बल्कि जो वचन पहले से हमको दिया गया है, जो वचन पहले से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित करके हमें दिया गया है, उसे समझने की सामर्थ है यह प्रकाशन। ठीक है, कोई एक नया शास्त्र या नया पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए पवित्र आत्मा आज हमको एक नया प्रकाश नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमको समझने की जरूरत है पवित्र आत्मा के इस कार्य को। ठीक है, देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही इसी विषय में, पवित्र आत्मा के इस प्रकाशन के विषय में, जहां पर हम देखते हैं यूहन्ना के 14 का 26 में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या करेगा वो? प्रभु यीशु मसीह की सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ अब चेलों से वो कह रहा है ना, कह रहा है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, मतलब तुमको याद दिलाएगा। वो सब बातें तुमको स्मरण कराएगा। ये बात मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से प्रेरितों के लिए, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के चेले जो सुन रहे थे, जो उसके साथ जो चेले थे, जो प्रेरित थे, विशेष करके उनके लिए ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। और ये कहीं ना कहीं आज हमारे जीवन में भी लागू होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुख्य रूप से क्यों उन पर लागू होती है ये बात? क्योंकि शिष्यों द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चले जाने के बाद शिष्य जो चेले थे, जो प्रेरित थे, उनके द्वारा पवित्र शास्त्र के विशेष प्रकाश, जिसको हम स्पेशल रेवलेशन कहते हैं, ये विशेष प्रकाश को लिखने का एक्चुअली ये संदर्भ यहां हम देख पाते हैं, जहां पर प्रभु कहता है कि वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। आपको क्या लगता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, उसके चेले थे, तो क्या चेलों ने एक पेन और पेपर लेकर या किताब लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते, प्रभु जो कुछ कहता था उसके पीछे क्या लिख रहे थे? क्या उन्होंने कभी प्रभु से कहा कि प्रभु जी, अगर वो पहाड़ी उपदेश दे रहा है, सोचो एक बार, और वहां पर सारे लोग थे और कुछ बातें कहने के बाद क्या कभी चेलों ने ऐसा कहा कि प्रभु जी रुक रुक रुक, एक मिनट, अभी ना फिर से एक बार क्या हमको बताएगा कि तूने ये क्या कहा? यहां पर लूका है, लूका ना लिख रहा है, लूका रचित सुसमाचार वो लिख रहा है, तो लूका लिख लेगा, फिर से एक बार प्लीज प्रभु जी आप रिपीट कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ? क्या वो पेन और किताब लेकर बैठे थे कि प्रभु जो बोल रहे थे वो लिख ले? नहीं। तो यहां पर हम पवित्र आत्मा के कार्य को ऐसे देख पाते हैं कि प्रभु के जीवन में, ठीक है, मसीह पर केंद्रित जो जो घटनाएं घटी थी, जो जो कथनों या जो जो बातें थी और जो जो सत्य थे, वो पूर्ण रीति से सटीक रूप से लिखने के लिए पवित्र आत्मा उनको एक ऐसा विशेष प्रकाश दिया था, उनके आंखों को ऐसे खोला था कि वह सब बातें जो प्रभु ने खुद कही थी, उनको एक अलौकिक रूप से पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए उसने उनको याद दिलाया, स्मरण दिलाया।
ठीक है, जैसा कि यहां पर है, जब पहाड़ी उपदेश देते हुए या कोई उपदेश देते हुए कोई चेला साथ में नहीं था पेन और पेपर लेकर। पवित्र आत्मा का कार्य है जो ये कार्य शिष्यों के जीवन में तब किया, और आज हमारे जीवन में कोई एक स्पेशल रेवलेशन, विशेष प्रकाश देने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बातों को हमें स्मरण दिलाने के लिए, आज भी जो लिखे हुए बातें हैं इन बातों को स्मरण दिलाने के लिए भी परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता था। देखिए, शिष्यों को इतना भरोसा था कि वे परमेश्वर की आत्मा से प्रत्यक्ष प्रकाश, मतलब डायरेक्ट रेवलेशन, परमेश्वर की आत्मा से ही वो पा रहे हैं। उनको इतना भरोसा था, इसलिए उन्होंने, पता है क्या कहा? यूहन्ना लिखता है, पहले यूहन्ना की पत्री के 4:6 में यूहन्ना ऐसा लिखता है कि हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। मतलब इतने दावे के साथ उन्होंने लिखा और कहा कि जो कोई हम बता रहे हैं, जो कोई हम लिख रहे हैं, हम परमेश्वर के हैं, और हम जो कुछ जानते हैं वो परमेश्वर की ओर से है, और जो परमेश्वर को जानता है ना वो हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता है। मतलब जो डायरेक्ट रेवलेशन, जो प्रत्यक्ष प्रकाश उनको मिला है, वो इतने भरोसे के साथ वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारी जो बातें सुनता है केवल वो परमेश्वर को जानता है, हमारी जो नहीं सुनता है, इसका मतलब है वो परमेश्वर को नहीं जानता। ठीक है, तो ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि आज हम प्रेरितों की तरह नहीं है कि हम कुछ प्रत्यक्ष प्रकाश को डायरेक्ट हम परमेश्वर के पास से, हम पवित्र शास्त्र को जैसा लिखा गया है वैसे हम पाए। नहीं नहीं, ठीक है, पवित्र आत्मा हमारा उपदेशक है, वो लिखे हुए इस वचन को और हमारे हृदय में बोए गए उस वचन को, ठीक है, उसी को हमारे जीवन में फल भरित करता है। हम आज कोई एक नया शास्त्र लिखने के लिए प्रकाश हम नहीं पाते हैं। तो पवित्र आत्मा का कार्य प्रकाशित करने के लिए, जो पवित्र आत्मा का कार्य वो किस लिए है? परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में समझ प्राप्त करने, उस पर लागू करने, उसका पालन करने के लिए वो हमारी मदद करता है। देखिए, पुराने और नए नियम में कई वचन है जो प्रकाश की हमारी जरूरत को और प्रकाश में पवित्र आत्मा के काम का वर्णन करते हुए हमें सिखाते हैं। और कुछ वचनों को आपके आगे रखना चाहता हूं, जैसे कि भजन संहिता का 119:18, जैसा अभी विष्णु भाई ने पढ़ा भी था, है ना, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। ये आंखें खोलने का काम कौन करता है? ये पवित्र आत्मा करता है, ताकि हम परमेश्वर के व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख पाए। साथ ही साथ हम भजन 119 का 144 भी हम देख पाते हैं, तेरी चितौनियां सदा धर्ममय है, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। कौन देगा ये समझ? परमेश्वर के वचन की समझ आज हमको कौन दे सकता है? वो है पवित्र आत्मा ही, और वही है पवित्र आत्मा के प्रकाश का अद्भुत कार्य। नए नियम में हम देख पाते हैं, देखो पहले कुरिन्थियों का 2:12 में पौलुस ऐसा लिखता है कि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। कितने स्पष्ट रूप से वचन हमको कहता है। कौन सी आत्मा हमने पाई है? संसार की आत्मा नहीं, हमने वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा को हमने पाया है। और यह आत्मा क्या करता है? क्यों दिया गया हमको? कि हम उन बातों को जाने। किन बातों को? जो परमेश्वर ने हमें दी है। देख पा रहे हैं यहां पर पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा को देने का मकसद भी क्या है?
कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। और ये बातों को हम कैसे जान पाएंगे? बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को अगर जानना है तो हमें पवित्र आत्मा जरूरी है। पवित्र आत्मा वचन के माध्यम से हमारे जीवन में कार्य करता है, जैसा मैंने पिछली बार बताया था। वचन को अपनाने में हमारी वो सहायता करता है तथा वचन को समझने में वो हमारी मदद करता है। देखिए, पवित्र आत्मा के बिना अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता के बिना यदि हम वचन को पढ़ते हैं, मानो कैसा रहेगा पता है? जब हम स्कूल में कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई नियमों की किताब पढ़ रहे हैं या कोई इतिहास की किताब पढ़े, मतलब वैसे रहेगा। बिना पवित्र आत्मा के प्रकाश के अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो ऐसा ही रहेगा हमारे जीवन में। क्या वचन को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के प्रकाश की जरूरत हमें है? बिल्कुल है। आपको क्या लगता है, वचन को पढ़ने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना काफी है? वचन को समझने के लिए, वचन को सही रीति से समझने के लिए, वचन जिस रीति से परमेश्वर के जो बातें हैं उनको जानने के लिए क्या पढ़ा लिखा होना काफी है? अगर काफी होता तो संसार में हर कोई वचन को पढ़ के समझ पाता है ना। जो अविश्वासी है आज हमसे भी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या वो आज वचन को समझ पा रहे हैं? कई ऐसे ऐसे विद्वान है, पंडित है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, तो क्या वो आज वचन को समझ पा रहे हैं? नहीं। केवल पढ़ा लिखा होना काफी नहीं है वचन को समझने के लिए। इसीलिए पवित्र आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में बहुत बहुत अवश्य है। यदि किसी को बाइबल को समझने के लिए केवल पढ़ने में सक्षम होने की आवश्यकता होती तो आत्मा के कार्य का या आत्मा के काम की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती, सबको समझ में आ जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। कल्पना कीजिए, ठीक है, कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति है, ठीक है। एक व्यक्ति बाइबल को पढ़ रहा है और उसके जीवन में कोई भी अलौकिक कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य बिल्कुल होता ही नहीं। मतलब वो पढ़ तो रहा है, हर दिन पढ़ रहा है, वचन को सुन रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन कोई अलौकिक कार्य उसके हृदय में, कोई अलौकिक कार्य नहीं हो रहा है। जबकि और एक व्यक्ति बाइबल को पढ़ता है, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में, ठीक है, जब वो बाइबल को पढ़ता है तो स्वर्ग खुल जाता है, ठीक है। उसकी आत्मा पर अनुग्रह, ज्ञान, समझ और उद्धार परमेश्वर बरसा देता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों भी बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन एक में ये अलौकिक कार्य हुआ है, एक में उसके मन के आंख खुल गए हैं। क्या फर्क है दोनों में? फर्क यही है कि एक में परमेश्वर द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा उसके मन के आंख खुल गए हैं और वह इस प्रकाश को पाया है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकाशित हुआ है, ठीक है। पवित्र आत्मा ने ये दूसरे वाला के आत्मिक आंखों को खोल दिया है और उसको प्रकाशित किया है। और इसीलिए पहले कुरिन्थियों का 2 अध्याय और 14 पद ऐसा कहता है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। कोई शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। उनकी जांच केवल आत्मिक रीति से होती है और जो आत्मा के द्वारा प्रकाशित हुआ है उसी को पता चलता है
कि वचन क्या कह रहा है, वचन किस लिए कह रहा है, वचन उसके जीवन में कैसे कार्य करता है। देखिए, इसलिए कई सारे लोग आज कलीसियाओं में सोचते हैं कि केवल वचन पढ़ने के द्वारा उनके लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल वचन पढ़ने से नहीं, वचन का प्रकाश हमको चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे मन के आंखों को खोलना चाहिए, तभी जब हम वचन पढ़ेंगे उसी के द्वारा हमारे मन में, हमारे जीवन में सामर्थ, परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ काम करेगी और हम उसी के द्वारा हम परिवर्तित हो गए। जॉन मैकार्थर ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर को हमारी समझ की आंखें खोलनी चाहिए, तभी हम उसकी सच्चाई को सही तरह से जान पाएंगे और उसकी सही व्याख्या कर पाएंगे। केवल पवित्र आत्मा ही पवित्र शास्त्र को प्रकाशित कर सकता है। जिस तरह शारीरिक रूप से अंधे लोग सूर्य को नहीं देख सकते, उसी तरह आत्मिक रूप से अंधे लोग पुत्र को नहीं देख सकते। सुन रहे हैं? जिस तरह अंधे लोग, कोई अंधा सूरज को नहीं देख पाएगा, सूरज की रोशनी को भी नहीं देख पाएगा, वैसे ही आत्मिक रूप से जो अंधा है, पुत्र को मतलब यीशु मसीह को वो देख नहीं पाएगा। जब तक पवित्र आत्मा हमारे मन के आंखों को नहीं खोलेगा, इस वचन में हम प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ सवाल आपके आगे मैं रखना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है, और ये सवाल कई बार मुझसे पूछे गए हैं और कई कई लोग इन सवालों को मेरे आगे भी रखे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि यदि पवित्र आत्मा वचन को प्रकाशित करता है, तो फिर भी मसीह विश्वासियों के बीच शिक्षाओं में असहमति क्यों होती है? क्यों इतने भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं हैं और क्यों लोग सहमत नहीं है? एक ही पवित्र आत्मा है, और एक ही पवित्र आत्मा अगर सबको प्रकाशित करता है, सब पर अपने प्रकाश को प्रकट करता है, पवित्र आत्मा वचन को प्रकाशित करता है, तो फिर भी मसीही विश्वासियों के बीच शिक्षाओं में सहमति क्यों नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? लेकिन पता है इसका जवाब क्या है? पवित्र आत्मा में प्रॉब्लम नहीं है, पवित्र आत्मा में समस्या नहीं है, समस्या हम में है। समस्या हम में है। पवित्र आत्मा हमको प्रकाशित करता है, लेकिन समस्या आज हम में है, क्योंकि हमारी समझ सीमित है। और इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा से प्राप्त प्रकाश मनुष्यों द्वारा की गई व्याख्या को नकारता नहीं है। समझ में आ रही बात? पवित्र आत्मा से प्राप्त प्रकाश मनुष्यों द्वारा की गई व्याख्या को नकारता नहीं है। लोग अभी भी पवित्रकरण में बढ़ रहे हैं और इसीलिए उनकी समझ सीमित है, और इसीलिए प्रकाश के बावजूद भी, परमेश्वर के वचन के प्रकाश के बावजूद, हम उसकी सही रीति से व्याख्या नहीं कर पाते। देखिए, प्रकाश जो है वो व्याख्या नहीं है, जिसको हम इल्यूमिनेशन कहते हैं ना। इल्यूमिनेशन इज नॉट इंटरप्रिटेशन। प्रकाश व्याख्या नहीं है। पवित्र आत्मा वचन की व्याख्या नहीं करता। पवित्र आत्मा केवल हमको प्रकाश देता है, लेकिन वचन की व्याख्या, वचन का इंटरप्रिटेशन, वचन का अनुवाद, सही रूप से, वचन का सटीक रूप से उसका अनुवाद पवित्र आत्मा तुमको बैठकर सिखाएगा नहीं। ठीक है? क्या करना है? पवित्र आत्मा का कार्य व्याख्या नहीं, प्रकाशन है। पवित्र आत्मा वचन को नया अर्थ नहीं देता। ध्यान से सुनिए, वचन का अर्थ जो है वो ही अर्थ रहेगा। तुमको एक अर्थ, मुझे एक अर्थ, और किसी को एक अर्थ, ऐसा जिस किसी पर पवित्र आत्मा प्रकाश देता है ना, वैसे पवित्र आत्मा वचन को नया अर्थ नहीं देता। वह वही सत्य प्रकट करता है जिसे उसने पहले प्रेरित किया।
जो ऑलरेडी उसने प्रेरित किया है इस वचन को, यह वचन को, उस वचन की सच्चाई को, उस सत्य को वो प्रकट करता है, लेकिन पवित्र आत्मा वचन को नया अर्थ नहीं देता। वो हमारे हृदय और आत्मा को जागृत करता है ताकि हम उस सत्य को समझ सके। समझ में आ रही बात आपको? अब देखिए व्याख्या का क्या अर्थ होता है। व्याख्या में हम क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं और हम आत्मा पर निर्भर होते हैं। तो व्याख्या में अध्ययन करना है और आत्मा पर निर्भरता होना है। बाइबल को समझने के लिए हमें भाषा, संदर्भ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना जरूरी है। जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे, इस रीति से अध्ययन नहीं करोगे, आप बाइबल को सही रीति से समझ नहीं पाओगे। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं हैं। लोगों के बीच, मसीह लोगों के, विश्वासियों के बीच सहमति नहीं है। लेकिन केवल अध्ययन से आत्मिक सत्य नहीं समझा जा सकता। इसके लिए आत्मा की सहायता आवश्यक है। हमें आत्मा पर निर्भर होना चाहिए और साथ ही साथ अध्ययन भी हमें करना चाहिए। ये वचन के आधार पर है। पहले कुरिन्थियों का 2:14 आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और सारांश में मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है, सारांश यही है कि जो पवित्र आत्मा का कार्य है और जो विश्वासी का उत्तरदायित्व है, विश्वासी की जो जिम्मेदारी है, यहां पर हम देख पाते हैं पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। वो वचन को प्रकाशित करता है और विश्वासी क्या करता है, वचन का अध्ययन पूर्वक व्याख्या करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, सत्य में हमारा मार्गदर्शन करता है। विश्वासी क्या करता है, विनम्रता और प्रार्थना में सत्य वो खोजता है। अगर कोई नम्र नहीं है, दीन नहीं है, उसके लिए वचन को सीखना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से वचन को लागू करता है हमारे जीवन में। विश्वासी का काम क्या है, विश्वास और आज्ञाकारिता में हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रकाश और व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, ये दो अलग अलग हैं। दूसरा सवाल, यदि पवित्र आत्मा में सब कुछ सिखाता है तो हमें दूसरों से सीखने की क्या जरूरत है। कई बार ये प्रश्न हमारे जीवन में आता है ना। जब पवित्र आत्मा ही हमें सब कुछ सिखाता है तो कई लोग भी कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा है ना, वो सिखा देगा हमको। यह पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करता है, व्याख्या नहीं। व्याख्या करना परमेश्वर हमें दिया है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सही रीति से वचन की हम व्याख्या करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें लोगों को उपहार के रूप में कलीसिया के लिए दिया है, जो हम इफिसियों के 4 और 11 में हम देख पाते हैं। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और अंत में क्या है, उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। क्यों दिया? ये टीचर्स, ये उपदेशक लोगों को क्यों दिया? अगर हर कोई उपदेशक बन जाता, अगर हर कोई समझ जाता, अगर हर कोई व्याख्या करने में निपुणता को पा लेता, तो फिर उपदेशक की क्या जरूरत है। वचन हमको साफ साफ सिखाता है। आज उपदेशक है हमारे बीच में ताकि हम वचन को सही रीति से समझ पाए। और एक प्रश्न, क्या एक ही वचन के अलग अलग व्याख्याएं हो सकती है? एक ही वचन है, मैं कुछ उसका व्याख्या करता हूं और कोई दूसरा कोई इसकी व्याख्या करता है। आज कई लोगों का यह भी कहना है कि पवित्र आत्मा हमको ऐसा प्रकाश देता है कि एक ही वचन एक एक लोगों को अलग अलग रूप से समझ आता है, अलग अलग रूप से उसकी वो व्याख्या करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वचन के अलग अलग व्याख्याएं नहीं हो सकते हैं, अर्थ एक ही होता है, उसकी व्याख्या एक ही होता है। भले ही लागूकरण, उसका जो
एप्लीकेशन होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि एक वचन जहां पर ऐसा लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, है ना? अब इसका अर्थ क्या 100 अर्थ निकलेंगे इसके कि हर एक को जहां जहां पवित्र आत्मा उसको प्रकाश देगा तो 100 लोग इसका क्या 100 रीति से इसका अर्थ निकाल सकते हैं? नहीं। इसका अर्थ एक ही होगा, इसका व्याख्या एक ही होगा कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। लेकिन इसके लागूकरण में हमको कई भिन्न भिन्न प्रकार के बातों को हम देख पाते हैं कि कोई इसको पड़ोसी के समान अपने अपने समान पड़ोसी से प्रेम करना, कोई एक एक रीति से करता है प्रेम, एक रीति से प्रेम को दर्शाता है सहायता से या त्याग कर कर या और किसी रीति से सुसमाचार सुनाकर या किसी किसी रीति से भिन्न भिन्न प्रकार से यह लागू हो सकता है। ठीक है, तो एक ही वचन के अलग अलग व्याख्याएं नहीं हो सकते हैं। और एक प्रश्न, यदि मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करता तो क्या पवित्र आत्मा मेरे मन को प्रकाशित करेगा? सोच के देखिए, यदि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता, परमेश्वर के वचन को मैं नहीं सीखता, परमेश्वर के वचन को मैं नहीं देखता, तो क्या पवित्र आत्मा मेरे मन को प्रकाशित करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं होगा। इसलिए जो वचन को पढ़ता है केवल पवित्र आत्मा उसी के मन को प्रकाशित करता है। वचन को पढ़ने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए अब आखिरी में हम देखते हैं पवित्र आत्मा का ये जो कार्य, संरक्षण में पवित्र आत्मा का कार्य, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन प्रिजर्वेशन। ठीक है, हमारी रक्षा या हमारा संरक्षण करने में पवित्र आत्मा का कार्य। ये शरीर के बातों के विषय में मैं नहीं कह रहा हूं, अपने देह या शरीर के संरक्षण के विषय में मैं नहीं कह रहा हूं यहां पर। ठीक है, संरक्षण में पवित्र आत्मा का कार्य मतलब इफिसियों का 1:13 हम देखते हैं यहां पर, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप या मुहर लगी। किसकी मुहर हमको लगी है? पवित्र आत्मा की। किसकी छाप हमको लगी है? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा की जो छाप है, जिसको यहां पर इस वचन में हम पढ़ते हैं, पता है बाइबल के समय में, उस समय में या इस समय पर भी हम देख पाते हैं कि मुहर या छाप किसी चीज को किसी व्यक्ति से संबंधित होने की पहचान करने का एक चिन्ह या तरीका था। यदि कोई ये मेरी चीज है, कोई अगर इसकी पहचान या इसका चिन्ह देना चाहता है तो उस पर वो छाप लगाता था, उस पर मोहर लगाता था। या यह अधिकार और प्रामाणिकता का विचार भी रखता था, ठीक वैसे ही जैसे किसी आधिकारिक सरकारी पत्र पर सम्राट या राजा की मुहर होती है। किसी पत्र पर या किसी चीज पर अगर किसी सम्राट या किसी राजा की मुहर होती है तो वो क्या कह रहा है? वो ये चीज मेरी है ना, इसको मैंने भेजा है, ये मेरी चीज है। बिल्कुल उसी रीति से, ठीक है, बिल्कुल उसी रीति से आत्मिक रूप से हम पवित्र आत्मा द्वारा मुहरबंद है, ताकि हमको यह दिखाया जाए कि हम परमेश्वर के अपने हैं। परमेश्वर हम पर मुहर या छाप लगाता है, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा की छाप हमको दी गई। यहां पे लिखा है ना कि पवित्र आत्मा की छाप लगी, पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है, और ये सिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम परमेश्वर के हैं। इसलिए इसके बाद वाला पद, ये जो वचन है, इसके बाद वाला पद इफिसियों का 1:14 ऐसा कहता है कि
वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इसके लिए उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए, दाम देकर खरीदे गए उन लोगों के छुटकारे के लिए पवित्र आत्मा क्या है? विरासत का बयाना है। विरासत का बयाना मतलब जैसा कि हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं ना, कोई आप मकान खरीदो या कुछ खरीदो, गाड़ी खरीदो, आप एडवांस पेमेंट करते हैं, बयाना देते हैं आप। बिल्कुल वैसे ही ना हमारे लिए पवित्र आत्मा है। जब हम डाउन पेमेंट करते हैं या हम लोग एडवांस पेमेंट करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि जो पूरा पेमेंट भी जो तुमको मिलने वाला है उसकी गारंटी हम दे रहे हैं, है ना भैया? तुमको हम गारंटी दे रहे हैं, देखो हम ये तो पेमेंट हम एडवांस पेमेंट कर रहे हो, जो बाकी का है तुमको वो मिल जाएगा, उसकी गारंटी हम दे रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जो हमारा जो विरासत है, हमारा छुटकारा है, हमारा जो उद्धार है, इसकी गारंटी परमेश्वर लेता है और उसके बयाने में क्या देता है हमको? पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा का मुहर हमको देता है। और इसलिए हमको एक बात याद रखने की भी जरूरत है कि जब आप पवित्र आत्मा द्वारा मुहरबंद हो जाते हैं, मतलब एक सच्चे विश्वासी आप हो, तो आप पाप में ही जीवन नहीं जी पाओगे। आप लंबे समय तक परमेश्वर से दूर आप नहीं रह सकते, आप नहीं रह सकते। क्या इसका मतलब है कि क्या हम पाप से संघर्ष नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या हम कठिन समय से नहीं गुजरेंगे? बिल्कुल गुजरने की संभावना है। क्या दूसरों के साथ हमारे रिश्तों में कभी भी दरारें नहीं आएंगी? आ सकती है। क्या आप जीवन में असफलताओं से थक जाएंगे और कहेंगे कि प्रभु जी अब मेरा जीवन थक गया है, मैं निराश हो जाऊं, मैं निराश हो गया हूं, मैं थका हुआ हूं, प्रभु जी अब मुझे तू अपने पास बुला ले। क्या ऐसी ऐसे संदर्भ हमारे, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आएगी? आ सकती है, पूरी संभावना है। लेकिन वास्तव में बचाए गए लोग पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा और उसके सामर्थ्य से स्थिर रहते हैं और बचाए जाते हैं। भले ही जीवन में कुछ मौसम ऐसे आएंगे जहां पर कुछ चीजें अस्त व्यस्त हो सकती है। इसलिए कभी भी ना हमको बहुत जल्द किसी का न्याय नहीं करना चाहिए कि ये क्या सच्चा विश्वासी है, क्या झूठा विश्वासी है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे वो किस पाप से वो संघर्ष कर रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है। तुरंत हमें ना कभी भी किसी का न्याय नहीं करना चाहिए, किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब इन बातों को, आज के संदेश को सुनकर हमें क्या करना चाहिए? दो बातों को मैं बता के समाप्त करता हूं। पहली बात, पवित्र आत्मा से अपनी आंखें खोलने के लिए मांगे। पवित्र आत्मा से मांगो, अपने आंखें खोले। पवित्र आत्मा मेरे मन के आंखों को तो खोल दे ताकि तेरे वचन के अद्भुत बातों को मैं देख सकूं, मैं समझ सकूं, मैं उस पर चल सकूं। प्रार्थना कीजिए, आज कीजिए, कल कीजिए, हमेशा प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना में अधिक समय बिताइए, आत्मा से अपनी आंखें खोलने के लिए मांगिए कि अपने हृदय में वचन के लिए कभी भी ना बुझने वाली, ना खत्म होने वाली एक ऐसी भूख आप में पवित्र आत्मा जगाए और आपको इस बात की अधिक समझ और प्रशंसा दे कि आपका परमेश्वर कौन है, कि आप समझ पाए कि आपका परमेश्वर कौन है और आपको कैसे ये जीवन जीना चाहिए, कैसे वो जीवन जीना चाहिए। दूसरी बात, पवित्रीकरण को प्राथमिकता दें। आपके जीवन में पवित्रीकरण को प्राथमिकता दें। देखिए अपने जीवन में जो कमजोरी है उसको स्वीकार करो और
आत्मा की सामर्थ्य को अपनाने के लिए, ठीक है, उन चीजों को प्राथमिकता दे जो हमें विकसित करती है, जो हमें आत्मिक उन्नति में हमें आगे बढ़ाती है। जैसे वचन का अध्ययन है, प्रार्थना है, संगति है, इन चीजों को प्राथमिकता दो। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पवित्रीकरण में आगे बढ़ा सकते हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों का उपयोग भी करता है, ना कि उन चीजों को जो हमारे उन्नति को जो रोकती है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने पवित्रीकरण को लेकर, पवित्रीकरण के प्राथमिकता को लेकर, आप जो कठिन निर्णय आपके जीवन में आपने लिया है उसको आप देखोगे और उसके लिए आप धन्यवादी रहोगे। या ऐसा भी एक दिन आ सकता है कि अगर आपने अपने पवित्रीकरण को प्राथमिकता नहीं दी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पीछे मुड़कर देखोगे और पछताओगे, पछताओगे और कुछ बहाने भी बनाओगे। परमेश्वर करे कि ऐसा हमारे जीवन में ना हो और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा कार्य हमारे जीवन में करते रहे। चलिए हम प्रार्थना करके